गांव की मुखिया रेशमा ने पंखे से लटकर अपनी जान दे दी। तब से इस गांव में रात के वक्त अजीब अजीब हादसे हुआ करते थे। कभी किसी को औरत लाल कपड़े पहने गांव में नजर आती, कभी लगता कि कब्रिस्तान में कोई दौड़ रहा है, कभी लोगों की छतों पर से घुंघरू की आवाज आती। जब कोई मर जाता तो उसे कब्र में दफना देते। अगले दिन कब्र की मिट्टी हटी होती और लाश कब्र के बाहर पड़ी मिलती। एक दिन गांव में बूढ़े आदमी की मौत हो गई। लोगों ने उसे कब्र में दफना दिया, लेकिन सुबह लोगों की आंखें फटी रह गईं। जब उन्होंने देखा कि कब्र तो बिल्कुल खुदी पड़ी है और लाश कब्र के बाहर पड़ी है। गांव का चपरासी गांव वालों को बताया करता था कि मैं अक्सर एक औरत को कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखता हूं, जो मुर्दों को निकालकर उनका खून पीती है और जो भी उस कब्रिस्तान की तरफ जाता है उसे जान से मार देती है। रात में चपरासी डंडा लेकर गांव की निगरानी कर रहा था। अचानक उसकी नजर कब्रिस्तान पर पड़ी। एक औरत लाल कपड़े पहने कब्रिस्तान की तरफ जाती नजर आई। चपरासी उस औरत के पीछे गया, लेकिन वो औरत अंधेरे में गायब हो गई। कुछ दिन बाद गांव के एक लड़के की बुखार से मौत हो गई। लोगों ने उसे कब्र में दफना दिया। चपरासी ने आज फिर से उसी औरत को कब्रिस्तान की तरफ जाता देखा। इस औरत को आज हर हाल में पकड़कर रहूंगा। चपरासी उस औरत के पीछे गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उस औरत को देखने लगा। हाथ में एक चाकू लिए वो धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ चली जा रही थी। वह औरत उसी लड़के की कब्र के पास गई है। एक चमकता हुआ गोला कब्र पर फेंका तो लाश निकलकर बाहर आ गई और वह उसका खून पीने लगी। चपरासी ये सब देखकर बहुत डर गया और उसकी चीख निकल पड़ी। डरकर चपरासी वहां से भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि खूनी औरत उसके पीछे आ रही है। औरत ने चाकू से चपरासी को मार दिया। सुबह जब लोगों का गुजरना कब्रिस्तान से हुआ तो उन्होंने देखा कब्र खुदी पड़ी है और लाश बाहर पड़ी है, और लाश के पास उस चपरासी की भी लाश पड़ी है। ये चपरासी ही मुर्दों का खून पिया करता था। उसको खुद ही अपने किए की सजा मिल गई है। लेकिन इस चपरासी की मौत कैसे हो गई? चपरासी के दोस्त जानते थे कि चपरासी ऐसा कभी नहीं कर सकता था। इसके पीछे किसी और का हाथ है। 3 महीने के बाद एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई। लोगों ने उसे कब्र में दफनाया। रात में 2 लोग कब्रिस्तान में छुप गए। उन्होंने देखा कि एक औरत लाल कपड़े पहने उस लाश से खून चूस रही है। वो लड़के तेजी से औरत की तरफ भागे। औरत ने लड़कों को अपनी तरफ आते देखा तो वह गांव की तरफ भागी। जब गांव वालों ने देखा कि कुछ लड़के लाल कपड़े पहने हुई औरत को दौड़ा रहे हैं, तब दूसरे व्यक्ति ने सामने से उस औरत के सीने पर चाकू मार दिया। वो औरत वहीं पर गिर गई और तड़पने लगी। औरत को तड़पता देखा लड़कों से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? इस औरत ने बूढ़ी औरत की कब्र को खोदा है और उसमें से लाश निकालकर उसका खून पी रही थी। गांव वालों ने पूरा किस्सा सुना और उसकी शक्ल देखी तो गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि गांव की मुखिया रेशमा चुड़ैल थी।